उद्योगपव सैन्यन्याणपव 150 पांडव पक्ष के सेनापति का चुनाव तथा पांडव सेना का कुरुक्षेत्र में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्म में ही मन लगाए रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने के सामने ही अपने भाइयों से कहा, एक कौरव सभा में जो कुछ हुआ है वो सब वृतांत तुम लोगों ने सुन लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी जो बात कही है उसे भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। 2 अतः नरश्रेष्ठ वीरो, अब तुम लोग भी अपनी सेना का विभाग करो। ये 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गई हैं, जो अवश्य ही हमारी विजय कराने वाली होंगी। 3 इन 7 अक्षौहिणियों के जो 7 विख्यात सेनापति हैं, उनके नाम बताता हूं, सुनो। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और पराक्रमी भीमसेन। ये सभी वीर हमारे लिए अपने शरीर का भी त्याग कर देने को उद्यत हैं, अतः ये ही पांडव सेना के संचालक होने योग्य हैं। 4, 5 ये सब के सब वेदवेता, शूरवीर, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, लज्जाशील, नीतिज्ञ और युद्धकुशल हैं। 6 इन सबने धनुर्वेद में निपुणता प्राप्त की है तथा ये सब प्रकार के अस्त्रों द्वारा युद्ध करने में समर्थ हैं। अब यह विचार करना चाहिए कि इन 7 का भी नेता कौन हो, जो सभी सेना विभागों को अच्छी तरह जानता हो तथा युद्ध में बाण रूपी ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भीष्म का आक्रमण सह सकता हो। पुरुष सिंह कुरुनंदन सहदेव, पहले तुम अपना विचार प्रकट करो। हमारा प्रधान सेनापति होने योग्य कौन है? 7, 8 सहदेव बोले, जो हमारे संबंधी हैं, दुख में हमारे साथ एक होकर रहने वाले और पराक्रमी भूपाल हैं, जिन धर्मज्ञ वीर का आश्रय लेकर हम अपना राज्यभाग प्राप्त कर सकते हैं तथा जो बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं, वे मत्स्यनरेश विराट संग्राम भूमि में भीष्म तथा अन्य महारथियों का सामना अच्छी तरह सहन कर सकेंगे। 9, 10 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। सहदेव के इस प्रकार कहने पर प्रवचन कुशल नकुल ने उनके बाद ये बात कही। 11 जो अवस्था, शास्त्र ज्ञान, धैर्य, कुल और स्वजन समूह सभी दृष्टियों से बड़े हैं, जिनमें लज्जा, बल और श्री तीनों विद्यमान हैं, जो समस्त शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण हैं, जिन्हें महर्षि भरद्वाज से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई है, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं दुर्धर्ष योद्धा है, महाबली भीष्म और द्रोणाचार्य से सदा स्पर्धा रखते हैं, जो समस्त राजाओं के समूह की प्रशंसा के पात्र हैं और युद्ध के मुहाने पर खड़े हो समस्त सेनाओं की रक्षा करने में समर्थ हैं, बहुत से पुत्र पौत्रों द्वारा घिरे रहने के कारण जिनकी सैकड़ों शाखाओं से संपन्न वृक्ष की भांति शोभा होती है, जिन महाराज ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के विनाश के लिए पत्नी सहित घोर तपस्या की है, जो संग्राम भूमि में सुशोभित होने वाले शूरवीर हैं और हम लोगों पर सदा ही पिताक समान स्नेह रखते हैं, वे हमारे श्वशूर भूपाल शिरोमणि द्रुपद हमारी सेना के प्रमुख भाग का संचालन करें। मेरे विचार से राजा द्रुपद ही युद्ध के लिए सम्मुख आए हुए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और द्रोणाचार्य के सखा हैं। 12, 17 माद्री कुमारों के इस प्रकार अपना विचार प्रकट करने पर कुरुकुल को आनंदित करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रपुत्र सव्यसाची अर्जुन ने इस प्रकार कहा। 18 जो अग्नि की ज्वाला के समान कांतिमान महाबाहु वीर अपने पिता की तपस्या के प्रभाव से तथा महर्षियों के कृपा प्रसाद से उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुष है, जो अग्निकुंड से कवच, धनुष और खड्ग धारण किए प्रकट हुआ और तत्काल ही दिव्य एवं उत्तम अश्वों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए सुसज्जित देखा गया था, जो पराक्रमी वीर अपने रथ की घरघराहट से गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ता है, जिसके शरीर की गठन, पराक्रम, हृदय, वक्षस्थल, बाहु, कंधे और गर्जना ये सभी सिंह के समान हैं, जो महाबली, महातेजस्वी और महान वीर है, जिसकी भौहें, दंतपंक्ति, ठोड़ी, भुजाएं और मुख बहुत सुंदर हैं, जो सर्वथा हृष्ट पुष्ट है, जिसके गले की हंसुली सुंदर दिखाई देती है, जिसके बड़े बड़े नेत्र और चरण परम सुंदर हैं, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं हो सकता, जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के सदृश पराक्रमी वीर द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है तथा जो सत्यवादी एवं जितेंद्रिय है,
उस धृष्टद्युम्न को ही मैं प्रधान सेनापति बनाने के योग्य मानता हूं। पितामह भीष्म के बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान भयंकर हैं। उनका स्पर्श वज्र और अश्नि के समान दुस्सह है। वीर धृष्टद्युम्न ही उन बाणों का आघात सह सकता है। 19-25। पितामह भीष्म के बाण आघात करने में अग्नि के समान तेजस्वी एवं यमदूतों के समान प्राणों का हरण करने वाले हैं। वज्र की गड़गड़ाहट के समान गंभीर शब्द करने वाले उन बाणों को पहले युद्ध में परशुराम जी ने ही सहा था। राजन, मैं धृष्टद्युम्न के सिवा ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो महान व्रतधारी भीष्म का वेग सह सके। मेरा तो यही निश्चय है। 26-27। जो शीघ्रतापूर्वक हस्त संचालन करने वाला, विचित्र पद्धति से युद्ध करने में कुशल, अभेद्य कवच से संपन्न एवं यूथपति गजराज की भांति सुशोभित होने वाला है, मेरी सम्मति में वह श्रीमान धृष्टद्युम्न ही सेनापति होने के योग्य है। 28। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन ने अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया। भीमसेन ने कहा, राजेंद्र, द्रुपद कुमार शिखंडी पितामह भीष्म का वध करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। ये बात यहाँ पधारे हुए सिद्धों एवं महर्षियों ने बताई है। संग्राम भूमि में जब वह अपना दिव्यास्त्र प्रकट करता है, उस समय लोगों को उसका स्वरूप महात्मा परशुराम के समान दिखाई देता है। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में शिखंडी को मार सके। राजन, जब महाव्रती भीष्म रथ पर बैठकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सामने आएंगे, उस समय द्वैरथ युद्ध में शूरवीर शिखंडी के सिवा दूसरा कोई योद्धा उन्हें नहीं मार सकता। अतः मेरे मत में वही प्रधान सेनापति होने के योग्य है। 29-32। युधिष्ठिर बोले, तात, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण के समस्त सारासार और बलाबल को जानते हैं तथा इस विषय में इन सब राजाओं का क्या मत है, इससे भी ये पूर्ण परिचित हैं। 33। अतः दशार कुलभूषण श्री कृष्ण जिसका नाम बतावें, वही हमारी सेना का प्रधान सेनापति हो। फिर वह अस्त्र विद्या में निपुण हो या न हो, वृद्ध हो या युवा हो, इसकी चिंता अपने लोगों को नहीं करनी चाहिए। 34। तात, ये भगवान ही हमारी विजय अथवा पराजय के मूल कारण है। हमारे प्राण, राज्य, भाव, अभाव तथा सुख और दुख इन्हीं पर अवलंबित हैं। 35। यही सबके कर्ता धर्ता है। हमारे समस्त कार्यों की सिद्धि इन्हीं पर निर्भर करती है। अतः भगवान श्री कृष्ण जिसके लिए प्रस्ताव करें, वही हमारी विशाल वाहिनी का प्रधान अधिनायक हो। 36। अतः वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण अपना विचार प्रकट करें। इस समय रात्रि है। हम अभी सेनापति का निर्वाचन करके रात बीतने पर अस्त्र शस्त्रों का अधिवासन, गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन, कौतुक, रक्षाबंधन आदि तथा मंगलकृत्य, स्वस्तिवाचन आदि करने के अनंतर श्री कृष्ण के अधीन हो सम्रांगण की यात्रा करेंगे। 37-38। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आप लोगों ने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं, ये सभी मेरी राय में भी सेनापति होने के योग्य हैं, क्योंकि ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। 39-40। आपके शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति इन सब में विद्यमान है। ये महान संग्राम में इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं। फिर पापात्मा और लोभी धृतराष्ट्रपुत्रों की तो बात ही क्या है। 41। महाबाहु भरतनंदन, मैंने भी महान युद्ध की संभावना देखकर तुम्हारा प्रिय करने के लिए शांति स्थापन के निमित्त महान प्रयत्न किया था। इससे हम लोग धर्म के ऋण से भी उऋण हो गए हैं। दूसरों के दोष बताने वाले लोग भी अब हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। 42-43। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए आतुर हो रहा है। वो मूर्ख और अयोग्य होकर भी अपने को अस्त्र विद्या में पारंगत मानता है और दुर्बल होकर भी अपने को बलवान समझता है। 44। अतः आप अपनी सेना को युद्ध के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित कीजिए, क्योंकि मेरे मत में वे शत्रुवध से ही वशीभूत हो सकते हैं। वीर अर्जुन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन, यमराज के समान नकुल, सहदेव, सात्यकी सहित अमरशील धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, विराट, द्रुपद तथा अक्षौहिणी सेनाओं के अधिपति अन्यान्य भयंकर पराक्रमी नरेशों को युद्ध के लिए उद्यत देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में टिक नहीं सकेंगे।
45, 47। हमारी सेना अत्यंत शक्तिशाली, दुर्धर्ष और दुर्गम है। वो युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना का संहार कर डालेगी, इसमें संशय नहीं है। शत्रुघ्न, मैं धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति होने योग्य मानता हूँ। 48। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे नरश्रेष्ठ पांडव बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाओ, सुसज्जित हो जाओ। ऐसा कहते हुए समस्त सैनिक बड़ी उतावली के साथ दौड़ धूप करने लगे। उस समय प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों का महान हर्षनाद सब ओर गूंज उठा। 49, 50। सब ओर घोड़े, हाथी और रथों का घोष होने लगा। सभी ओर शंख और दुंदुभियों की भयानक ध्वनि गूंजने लगी। 51। रथ, पैदल और हाथियों से भरी हुई वो भयंकर सेना उत्ताल तरंगों से व्याप्त महासागर के समान क्षुब्ध हो उठी। 52। रणयात्रा के लिए उद्यत हुए पांडव और उनके सैनिक सब ओर दौड़ते, पुकारते और कवच बांधते दिखाई दिए। उनकी वह विशाल वाहिनी जल से परिपूर्ण गंगा के समान दुर्गम दिखाई देती थी। 53। सेना के आगे आगे भीमसेन, कवचधारी माद्री कुमार नकुल, सहदेव, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, द्रौपदी के सभी पुत्र, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, प्रभद्रक और पांचाल देशीय क्षत्रिय वीर चले। इन सबने भीमसेन को अपने आगे कर लिया था। 54, 55। तदनंतर जैसे पूर्णिमा के दिन बढ़ते हुए समुद्र का कोलाहल सुनाई देता है, उसी प्रकार हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध के लिए यात्रा करने वाले उन सैनिकों का महान घोष सब ओर फैलकर मानो स्वर्गलोक तक जा पहुंचा। 56। हर्ष में भरे हुए और कवच आदि से सुसज्जित वे समस्त सैनिक शत्रु सेना को विदीर्ण करने का उत्साह रखते थे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सैनिकों के बीच में होकर चले। 57। सामान ढोने वाली गाड़ी, बाजार, डेरे, तंबू, रथ आदि सवारी, खजाना, यंत्रचालित अस्त्र और चिकित्सा कुशल वैद्य भी उनके साथ साथ चले। 58। राजा युधिष्ठिर ने जो कोई भी सेना सारहीन, कृशकाय अथवा दुर्बल थी, सबको एवं अन्य परिचारकों को उपलव्य में एकत्र करके वहां से प्रस्थान कर दिया। 59। पांचाल राजकुमारी सत्यवादिनी द्रौपदी दासियों से घिरी हुई कुछ दूर तक महाराज के साथ गई। फिर सभी स्त्रियों के साथ उपलव्य नग में लौट आई। 60। पांडवलोक दुर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक स्थावर, परकोटे और खाई आदि तथा जंगम, पहरेदार सैनिकों की नियुक्ति आदि उपायों द्वारा स्त्रियों और धन आदि की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करके बहुत से खेमे और तंबू आदि साथ लेकर प्रस्थित हुए। 61। राजन, ब्राह्मण लोग चारों ओर से घेरकर पांडवों के गुण गाते और पांडव लोग उन्हें गौ तथा सुवर्ण आदि का दान देते थे। इस प्रकार वे मणिभूषित रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। 62। पांचों भाई केकय राजकुमार, धृष्टकेतु, काशीराज के पुत्र अभिभू, श्रेणिमा, वसुदान और अपराजित वीर शिखंडी, ये सब लोग आभूषण और कवच धारण करके हाथों में शस्त्र लिए हर्ष और उल्लास में भरकर राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेरकर उनके साथ साथ जा रहे थे। 63, 64। सेना के पिछले आधे भाग में राजा विराट, सोमकवंशी द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंतीभोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र जा रहे थे। इनके साथ 40,000 रथ, 2 लाख घोड़े, 4 लाख पैदल और 60,000 हाथी थे। 65, 66। अनादृष्टि, चेकितान, धृष्टकेतु तथा सात्यकी, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को घेर कर चल रहे थे। 67। इस प्रकार सेना की व्यूहरचना करके प्रहार करने के लिए उद्यत हुए पांडव सैनिक कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सांडों के समान गर्जन करते हुए दिखाई देने लगे। 68। उन शत्रुघ्न वीरों ने कुरुक्षेत्र की सीमा में पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख ध्वनि की। 69। बिजली की गड़गड़ाहट के समान पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर सब ओर फैले हुए समस्त पांडव सैनिक हर्ष से उल्लसित एवं रोमांचित हो उठे। 70। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से मिला हुआ वेगवान वीरों का सिंहनाद पृथ्वी, आकाश तथा समुद्रों तक फैलकर उन सबको प्रतिध्वनित करने लगा। 71। इति श्री महाभारते उद्योगपवणि सैन्यनियाणपवणि कुरुक्षेत्र प्रवेशे 1/50 151।
इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य न्याणपव में पांडव सेना का कुरुक्षेत्र में प्रवेश विषयक 151वां अध्याय पूरा हुआ। 151 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 71 श्लोक हैं।